Today we will discuss about the gravitational force. सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो इसका जो मास है वो m है, जिसको हमने थ्रो किया अपवर्ड एयर में, हमने थ्रो किया कुछ हाइट पर, यानी मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया और कुछ हाइट पर वो पहुंच गया, वो हाइट है h. देन द वर्क डन इज थ्रोन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज W1. क्योंकि हमने फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जिसका मास था m और हाइट h पर या डिस्टेंस उसने कवर किया. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, तो उसको हम वर्क डन कहते हैं और वही वर्क डन W1 है, जो -mgh के बराबर है. और माइनस साइन क्यों इसमें लगाया गया है, इसका रीज़न ये है कि हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया और ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि वो अर्थ के साथ जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. इस फोर्स के थ्रू वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. चूँकि हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपोजिट टू द ग्रेविटी, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया और वर्क डन किया, तो इसलिए नेगेटिव साइन इसमें यूज़ हुआ है. अच्छा, द वर्क डन वाइल रिटर्निंग टू द सेम पाथ दैट ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और एयर में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, हाइट पर वो गया और वर्क डन अप्लाई किया, वही वर्क डन तो एक W1 है, वो कि जो m-mgh के बराबर है. जब वो ऑब्जेक्ट वापस आता है हमारी तरफ, यानी अर्थ की तरफ आता है, तो इस पर भी अगेन यानी दोबारा इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो कुछ डिस्टेंस हमारी तरफ यानी अर्थ की तरफ कवर करता है, तो वही वर्क डन है W2, जो कि mgh के बराबर है. इसमें प्लस mgh इसलिए है कि ऑब्जेक्ट अब अर्थ की तरफ आता है और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी डाउनवर्ड है, तो ये पैरेलल है, यानी वो एक दूसरे के बराबर, यानी मतलब पैरेलल है, राइट. तो इसलिए इसमें पॉजिटिव साइन यूज़ किया गया है, राइट. अब टोटल वर्क डन बराबर हो W1 प्लस W2. W1 चूँकि बराबर है -mgh के, जो कि वर्क डन हमने अप्लाई किया अगेंस्ट ग्रेविटी, और इसलिए नेगेटिव साइन इसमें यूज़ हुआ है, और प्लस mgh W2 वर्क डन है, जो कि डाउनवर्ड अर्थ ने जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया और वो अपने तरफ जो खींच दिया, ये दूसरा वर्क डन हुआ, तो वही है mgh. m इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, g ग्रेविटी है अर्थ का, और h जो है ये जो ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है वही डिस्टेंस है h. तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो नेट वर्क डन 0 आता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वर्क डन 0 के बराबर हो जाए, तो वही फोर्स हम कंजर्वेटिव फोर्स समझते हैं. सो gravitational force is conservative on the basis of such that W1 plus W2 becomes equal to 0. क्योंकि W1 और W2 जो है ये 0 के बराबर हुआ इसका सम, इसलिए हम इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स समझते हैं, राइट.